शौहर को नींद की गोलियां खिलाकर प्यास बुझाई। मेरा शौहर बहुत अच्छा था। इसके बावजूद मुझे मामू के बेटे से बेतहाशा इश्क हो गया था। मैं मामू के बेटे को मिलना चाहती थी, लेकिन वो हमारे घर नहीं आ सकता था। इसलिए मेरे शौहर को नींद की गोलियां देकर मामू के बेटे को अपने घर बुलाकर सारी रात में। मेरा नाम शमाइला है। मेरे 2 बड़े भाई और 2 छोटी बहनें हैं। भाइयों की शादी के बाद अब मेरे माँ बाप मेरी शादी की फिक्र कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं अपने मामू के साथ उमैर को पसंद करती हूँ। उमैर भी मुझे चाहता था, लेकिन वजह ये थी कि हमारे मामू के साथ अच्छे ताल्लुकात न थे। किसी खानदानी रंजिश की वजह से हमारा अपने मामू के घर आना जाना नहीं था। मेरे दिल में उमैर के लिए मोहब्बत की आग भड़क रही थी और मैं हर सूरत में इससे शादी करना चाहती थी। एक दिन जब मैं छुपकर उमैर से मिलने चली गई, जहां इसने मुझे बुलवाया था, हम दुनिया से बेखबर एक दूसरे में गुम थे। मैं उमैर की गोद में सर रखकर इसके हाथ अपने हाथों में लिए चूम रही थी। उमैर मेरे ऊपर छुपकर मुझे चूमने लगा था कि अचानक मेरा बड़ा भाई आ गया। शायद इसको किसी ने बता दिया था। इसने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा और कहा, इस बेगैरत के साथ तुम यहाँ रंगरेलिया बना रही हो, हमसे छुप कर। भाई मुझे छोड़कर उमैर को मारने लगा। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़वाकर भाग गया। मेरा भाई मुझे किसी घर ले आया और मेरे माँ के सामने पटक दिया। फिर मेरी माँ को कहने लगा, आपकी बेहया बेटी उमैर के साथ मुंह काला कर रही थी, जल्द से जल्द इसका रिश्ता ढूंढकर इसे यहाँ से दफा करें। मेरी माँ भी मुझे लानतान करने लगी। फिर अब्बू के दूर के बेटे के रिश्तेदार आया और मेरे भाई और माँ बाप ने पहली फुर्सत में इन्हें हाँ कर दी। लेकिन मैं दिल से शादी पर खुश नहीं थी। अब शादी होकर मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सब अच्छे थे। मेरा शौहर भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे दिल में तो उमैर की मोहब्बत थी। इसलिए उमैर के अलावा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था। मेरा शौहर रोज़ाना मेरे साथ कबड्डी खेला करता तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, क्योंकि मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं बन पा रही थी। अब मैं और मेरा शौहर अलग घर में रहते थे। शौहर के काम पर चले जाने के बाद मैं घर में अकेली होती। एक दिन मेरे पास मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया, तो वो मुझे बातों बातों में बताने लगी कि आपकी शोर उमैर भी जॉब कर रहे हैं। मैंने मिन्नत की कि तुम किसी भी तरह अपने इसका फ़ोन नंबर मुझे भेज दो। इसने मुझे कहा, मैं कोशिश करती हूँ, और फिर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल में उमैर की सोई मोहब्बत फिर से सर उठाने लगी। अब मुझे अपने शौहर से बेजारी महसूस होती और मैं दिल ही दिल में बस ये दुआ करती कि किसी तरह भी मेरा उमैर से राब्ता हो जाए। फिर कुछ दिन बाद छोटी बहन ने मैसेज करके उमैर के नंबर भेज दिया। अब तो जैसे मुझे बहाना मिल गया इससे मिलने का। मैंने जैसे ही नंबर लिया तो उमैर को फ़ोन किया। मेरा फ़ोन सुनकर वो बहुत खुश हुआ और मेरे घर पर आने की ज़िद करने लगा। मैंने इसे समझाया कि तुम कुछ इंतज़ार करो, मैं तुम्हें खुद ही अपने घर बुला लूँगी। अब मैं दिन रात यही सोच रही थी कि ऐसा क्या तरीका बनाया जाए कि मेरी उमैर से मुलाकात मुमकिन हो जाए। मैंने एक दिन उमैर को घर बुलाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि मेरी चिड़िया के अंदर भी आग लगी हुई थी जो सिर्फ उमैर का तोता ही बुझा सकता था। मेरा शौहर रात का खाना खा चुका था। इसके चाय में मैंने नींद की गोलियां मिला दी, जिससे वो नींद की गहरी आगोश में चला गया। फिर मैंने फ़ोन करके उमैर को बुला लिया और खुद नहाने चली गई। इसके आने तक मैंने काफ़ी हद तक खुद को संवार लिया। मेरा शौहर नींद की गोलियां खाकर बेहोशी की हालत में सोया हुआ था। मोबाइल पर उमैर का मैसेज आया कि मैं आ चुका हूं, तुम दरवाज़ा खोलो। मैंने दरी से दरवाज़ा खोला और इसे अंदर बुला लिया। जब इसने मेरे शौहर की हालत देखी तो मेरी मक्कारी पर हंसने लगा। मैं भी इसे देखकर मुस्कुरा दी। फिर हम दोनों उस कमरे में चले गए जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। उमैर मेरे कपड़ों से छेड़छाड़ करने लगा। मुझे इसरार कर रहा था कि अब जल्दी से शर्ट और ट्राउजर्स भी उतार दो। मैं भी इसकी मोहब्बत में मददहोश सब कुछ करने के लिए तैयार थी और एक एक करके मैंने अपने सारे लिबास उतार दिए और हम पागलों की तरह एक दूसरे को प्यार करने लगे। जो काम आज तक मैंने अपने शौहर के साथ नहीं किया था, वो मैंने उमैर के साथ कर लिया और अपना पूरा शरीर इसके हवाले कर दिया। उमैर का तो इसे दिल ही नहीं भर रहा था। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको उठाया और लिबास पहनने लगी। वो वापस जाने पर आमादा नहीं था, लेकिन मैंने इसे दोबारा मिलने के बहाने से वापस भेज दिया और फिर वॉशरूम में नहाने चली गई। सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली। मेरा शौहर मेरी सूजी हुई आंखों की वजह से पूछने लगा। फिर मैंने बहाने बनाने लगी कि मेरे सर में दर्द हो रहा था। उमैर के साथ पूरी रात गुजारने के बाद मैं अब सोना जाती थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। उमैर फ़ोन करके दोबारा मिलने के लिए इसरार करने लगा। मुझे तुमसे दोबारा मिलना है। मैं इसके मिलने का मतलब अच्छी तरह समझती थी। आखिर इसके सर पर मेरा भी इससे मिलने का दिल चाह रहा था। मैंने अपने शौहर को दोबारा नींद की गोलियां देने का प्लान बनाया। उमैर को भी आगाह कर दिया। आज फिर खाने के बाद मैं चाय बनाने लगी
और बची हुई नींद की गोलियां मैंने चाय में मिला दी। चाय देकर मैं वापस किचन में बर्तन धोने लगी। थोड़ी देर बाद कमरे में जाकर देखा तो शहर नींद की गहरी नींद में सो रहा था। फिर से मैंने उमैर को फ़ोन करके बुला लिया। उस दिन की तरह हम दोनों कमरे में थे। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा ली। उमैर मेरे बालों से खेलने लगा। मेरे बालों से खेलते उसका हाथ मेरी फुटबॉल्स पर आ गया और फिर वो जैसे पागल हो गया। फिर वो मुझसे कहने लगा, तुम मुझे अब नीचे वाली चिड़िया आज़ाद करो और सब कुछ उतारो। उसकी मोहब्बत में मैं मदहोश हो जाती। फिर वो भी धीरे धीरे अपना सारा लिबास उतारने लगा और मैं भी। हम काफ़ी देर तक एक दूसरे से प्यार करने के बाद अब हम वो करने लगे। अब मैं नीचे और उमैर मेरे ऊपर थे। इनका तोता मेरी चिड़िया को चीरता हुआ तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैं खौफ से उछल पड़ी। मैं तो शायद दरवाजे की कुंडी सही से नहीं लगाई थी। तभी दरवाज़ा खोल के मेरे शौहर अंदर आ गए। हम दोनों के इसके सामने थे। आधी रात जो मुझे अपने शौहर के साथ करना चाहिए वो मैं उमैर के साथ कर रही थी। खौफ से कांपते हाथों से मैं कपड़े पहन रही थी। उमैर का तो बस नहीं चल रहा था कि 1 मिनट यहाँ से भाग जाता। तभी मेरे शौहर मुझसे कहने लगे, तुम्हारा फ़ोन पर छुप छुप कर बात करना मैं नोट करने लगा। आज रात को जो तुमने मुझे चाय दी मैंने इसे नहीं पी बल्कि वॉशरूम में फेंक दी क्योंकि मैं तुम्हें हाथों पकड़ना चाहता था। अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी और तुमने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया और गैर मर्द के साथ मोहब्बत करती फिर रही हो। मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं शर्म से पानी पानी होती बातें सुन रही थी। आखिर मैंने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से तबाह कर लिया। मगर अभी एक चांस मेरे पास था और वो उमैर की मोहब्बत। मैंने अपनी तलाक की खबर उमैर को आगाह किया कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। उमैर ने शादी करके मुझे शहर में ही रख लिया और मैं और उमैर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी शुक्रिया।